चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज है मोशन 1D का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, आज का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग बच गए थे, इसलिए एक नया सेशन लेके आ रहे हैं। ये क्वेश्चन करना है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, केस स्टडी कर ली थी। ठीक है, तो हम लोग ने ये केस पढ़ा था, इसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, यहाँ पे ये वाला केस। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन बना लिए थे। टाइम निकालने के लिए हमारा एक जनरल इक्वेशन बन गया था gt² माइनस 2ut माइनस 2h। टाइम कभी भी निकालना है तो हम इसके थ्रू ही निकालते हैं। ठीक, चलो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ आपको ऑलरेडी दिया है, एक बॉल है जो थ्रो करते हैं अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, और हम कहाँ पर हैं? टॉप ऑफ द टावर पे। यहाँ से हम इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। और उसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो क्या है? 40 मीटर। कुछ में गिवन है, ये यहाँ पर गिवन है। तो ये h की वैल्यू आपको नोन है। ठीक है, h की वैल्यू आपको पता है, h की वैल्यू कितनी है? 40 मीटर। ठीक है, और हमने जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो 10 मीटर पर सेकेंड रखा है, यहाँ पर ये चीज गिवन है। ठीक, फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और g की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहे हैं टाइम बताओ जिस टाइम पर वो यहाँ पर आके, तो अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर ऐसे बनाऊंगा, पूरा मोशन हो रहा है ना, फिर वो जिस टाइम पे आके हिट करता है ग्राउंड को, वो टाइम कितना होगा? t की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन। और मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि t के लिए हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन है जिसको यूज करना है। ठीक है, तो अगर वो याद रहेगा तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे, नहीं रहेगा तो आप फिर से वहीं पहुंच ही जाओगे डिराइव करते करते, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगा लेते हैं। हमारा एम क्या है? नीचे आने का। तो डायरेक्शन नीचे वाली जो होगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? मैंने क्या बताया था, जिधर हमें जाना है वही डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नीचे जाना था तो नीचे वाली क्या हो गई? पॉजिटिव। ठीक है, और इसका मतलब इसके सिवाय जो अपोजिट डायरेक्शन होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। उधर कोई भी कंपोनेंट आएगा वो हमेशा क्या माना जाएगा? नेगेटिव। तो शुरुआत जैसे ही करी मैंने, तुरंत मुझे मिल गया कि u तो मेरा हमेशा क्या होगा? ऊपर की तरफ, मतलब u क्या हो गया भैया? नेगेटिव। ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। गेटिंग? साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आराम से समझ लेना। आपको याद रखना है कि हमारा एंड रिजल्ट क्या है, हम किधर जाना चाहते हैं, वही एज्यूम करके आप इसको हमेशा लोगे, हमेशा काम आएगा, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अब क्या करोगे? अगर हम बात करें अलग अलग केसेस में तो करो, तो क्या निकालोगे? सबसे पहले तुमने क्या किया? महक तुम बताओ, लीड करो, तुमने बताया आंसर। क्या करोगे? सीधे सेकंड इक्वेशन यूज कर ली, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, फिर क्या किया? यहाँ पे हमें क्या निकालना था? इसकी वैल्यू कितनी ली तुमने? -40 ली। कैसे किया तुमने? हाइट निकालने का एक प्रोसेस है, यहाँ पर h1 लिखूंगा मैं, है ना, रेड कलर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की अगर मैंने हाइट ले ली कितनी? h1, तो h1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला है ना, वो क्या है? u²/2g, u²/2g। ये हम सब ने डिराइव किया हुआ है, तो कुछ भी ऐसा नहीं डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। ये कैसे डिसाइड हुआ? देखिए आप लोगों के लिए बता रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से। ये कौन सा केस हो गया? हमेशा याद रखो, ये कब आता है? जब हम कभी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड मोशन कराते हैं, तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद क्या होता है? रेस्ट पे चला जाता है, उसके बाद वो फ्री फॉल करता है, और वो, ठीक है, तो जो जितनी आपकी मैक्सिमम हाइट होती है उसी को कहते हैं u²/2g। ठीक है, इसको देखो, सीखने का यहीं पे सीखना पड़ेगा आपको। कैसे मुझे पता कि यहाँ तक की हाइट u²/2g होगी? क्योंकि मैंने जब देखा तो यहाँ से आप मैक्सिमम, यहाँ से जो मोशन हो रहा है यही होता है वर्टिकली अपवर्ड मोशन। इसके बाद तो सिंपल मोशन हो रहा है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जितना गया उतना ही वापस आना इंपॉर्टेंट है वर्टिकली अपवर्ड में। और जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? देखो, सेकंड फेज में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वही सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसका मतलब है वर्टिकली अपवर्ड वाला लॉ लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा। तो यहाँ से आप चाहो तो आसानी से h1 निकाल सकते हो। ठीक है, तो मुझे बताइए जरा, अगर मैं बात करता हूँ जो इन्होंने किया है, तो मैंने h1 निकाला, मेरा तरीका अलग है। मुझे अगर पूरी टोटल निकालनी है डिस्टेंस, तो मैं तो h1 + 40 कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस लड़की ने क्या किया वो भी समझ लो। इसने बोला कि हमने यहाँ माइनस, क्यों माइनस लिया? कोई रीजन ना होगा, माइनस ऐसे ले लिया हवा में, क्योंकि वो नीचे जा रहा है।
अच्छा सोच, इतना टाइम नहीं, जल्दी बताओ, बताना है, जल्दी बताना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया हम बताते हैं, देखो इनको खुद ही नहीं पता नहीं क्यों, इन्होंने मॉड्यूल से पढ़ाया उसके बाद तुरंत, ठीक है हम सब जानते हैं, इसीलिए कुछ नहीं छुपेगा मुझसे। यहां से ये ऊपर शिफ्ट हुआ पूरा मोशन, फ्रेम कितना गया शिफ्ट हुआ ना ऊपर, हमारा फ्रेम कहां से ग्राउंड पे होना चाहिए ना, और कितना हुआ डिस्प्लेस देखो 40 मीटर। तो इन्होंने क्या मान लिया, इसको नेगेटिव मान लिया कि हम यहाँ पे ऊपर की तरफ है, इतना मैच करोगे तो हम असली फ्रेम में वापस आएंगे। उसके यू क्या लिया होगा, यू पॉजिटिव लिया होगा तुमने, बोलो रेटाफिकेशन देख रहे हैं एकदम इन्होंने, मतलब वो मैं ऐसे मतलब आंसर बता देने से नहीं होता है, पकड़ तो हमेशा जाएगा, ठीक है वहां से हुआ हाँ तो वहीं से हुआ, इस बाउंड्री कोई बात, ठीक है। तो इन्होंने इसलिए यहाँ पर 40 लिया, अगर मेरा कन्वेंशन लेके चलोगे तो वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, रीअरेंज करोगे आंसर वापस सेम आ जाएगा, ठीक है समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर इन्होंने यहाँ निगेटिव लिया, देखो इन्होंने क्या किया, हम दिखा दे रहे हैं क्या, डायरेक्टली रट के बैठी है, इन्होंने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, यही किया ना। अब देखो अगर इधर माइनस कर देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, यही नेगेटिव साइन तो जा रहा है उधर, ठीक है। अब बेटा आप इतने अगर इनडिसिप्लिन रहोगे, गलत बात है ना, लेट हाथ चल गया, क्या हो गया हाथ में, तो छुट्टी ले सकती थी तुम्हारी, उतना नहीं लगा था, हाथ कैसे चल गया तुम्हारा, पहली बार किसी ने मुझसे नहीं देखा, ओ किचन की ट्रेनिंग है नहीं सर ऐसा ये भी सही है, नहीं जरूरी है, नहीं तो मेरे जैसे रह जाओगे, भूखे ही रह जाओगे, फिर कुछ आता नहीं बनाने वाला। चलो तुम्हारे सावन से बहुत अच्छे कुक हैं, कभी उनसे मैगी तो आती हो गया, हाँ उबालना आता है नहीं सावन सर बहुत अच्छे कुक हैं। चलिए तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो आपको मैंने एक सिखा दिया, यहाँ पर डायरेक्टली का यूज करना है, डायरेक्टली का इक्वेशन यूज करना है, तो अपन किससे करेंगे, इससे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10t प्लस 5t स्क्वायर -40 t और प्लस एक ही जैसा हो गया, इसलिए मैंने मिटा दिया, 10t प्लस क्या क्या जाएगा 5t स्क्वायर, अब ये -40 को इधर ले जा रहे हैं, प्लस 4t इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ से 5 कॉमन ले लें, आकांक्षा 5 कॉमन ले सकते हैं, देखो ना 5 का मल्टीपल ये भी है, ये भी और ये भी है, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा भाई यहाँ पर 2t प्लस t स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और फिर 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से कुछ भी डिवाइड हो, 0 को किसी से डिवाइड करेंगे आंसर 0 आएगा, यहाँ से आ गया t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम सबने पढ़ा है, कर लेंगे इसको, तो करिए 4 सेकंड आएगा क्या, 4 सेकंड आएगा, हाँ 4 सेकेंड ही आंसर है इसका, ठीक है। मेरा नहीं आता है, अच्छा इसमें एक करेक्शन है, जब साइन कन्वेंशन चेंज होगा तो साइन कन्वेंशन हर जगह चेंज होगा ना, मैंने यहाँ मिटाया नहीं, बता तो दिया था, अरे ये माइनस लिया तो ये भी तो माइनस हो जाएगा बॉस, ये भी तो माइनस हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा आंसर ही नहीं आने वाला है, हम लोग कुछ आता ही नहीं है, तुरंत आप लोगों को बोलना चाहिए -40 होगा, ये माइनस होगा, देखो अगर आता ना तुरंत मुझे कंप्लेन करते, कहते मैं वही देख रहा था कि यहाँ तो यार ये जो फैक्टराइज ही नहीं होगा, स्प्लिट ही नहीं कर पाओगे, एक माइनस आपका -4 प्लस माफ करना -2 प्लस 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है अनटिल यहाँ पर एक नेगेटिव हो, तो ये एक्चुअल में यहाँ पर ये माइनस होगा, साइन कन्वेंशन चेंज कर दिया ना, अगर हमने क्या मान लिया, अब यहाँ पर u को पॉजिटिव मान लिया तो बाकी सारे निगेटिव हो जाएंगे ना, जैसा कि इस मैडम ने किया, देखो u पॉजिटिव लिया अगर, ठीक है, तो फिर यहाँ पर नीचे वाला सारा नेगेटिव, ठीक, तो ये s ऊपर गया तो मतलब क्या नीचे की तरफ जाना चाहिए था, नेगेटिव हो गया ना,
आपका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, हमें ग्राउंड पे रहना था, तो -40 इसलिए आ रहा है नीचे की तरफ, फिर u पॉजिटिव हो गया और फिर आपका वापस से g नेगेटिव, तो पुट करोगे जब यहाँ पर तो ये a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -g हो जाएगी ना। मैं इसको 2 बार सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक बार अपने कन्वेंशन से, एक बार जो इसने किया था उससे करके। अभी तो मैंने इसका फॉलो किया, मैं अपना करूंगा इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पर ये माइनस लग जाएगा, सही कर रहा हूं ना, अब तो कोई गलती नहीं है, हाँ ठीक कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब करोगे अब सही आएगा आंसर, अब आ जाएगा t इक्वल टू 4 सेकेंड। नहीं बच रहा तो अब बता देते हैं, टी स्क्वायर पॉजिटिव कर लिया, फिर बाकी सारे आकांक्षा कोई दिक्कत, अपना पढ़ लो तुम। चलो देखो सब लोग देखो ध्यान से, सो कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां से क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करेंगे, कॉमन लेंगे सिर्फ, है ना। तो पहले वाले से अगर हमें क्या कॉमन लेना है बताओ, t क्या बचेगा, t माइनस 4, फिर प्लस 2 कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा t माइनस 4, तो यहां से आ जाएगा t प्लस 2 इंटू t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार t की वैल्यू क्या आएगी, -2, विच इज इम्पॉसिबल क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और एक बार क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू प्लस 4, यही इसका परफेक्ट आंसर हो, ठीक है। समझ में आ गया आकांक्षा, पक्का ना, जबरदस्ती हाँ बोलने में नुकसान है। चलो ये तो इनका मेथड हो गया, वैसे आना यही है आंसर, इक्वेशन सेम यूज करेंगे, बस स्टार्टिंग में बस मैं क्या करूंगा, मेरा जो कन्वेंशन है वो हिसाब से मुझे नीचे जाना है तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, ऑटोमेटिक सब एडजस्ट हो जाएगा। देखना ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन u निगेटिव हो जाएगा, u निगेटिव हो जाएगा ना, फिर मेरा g भी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इन द एंड जब फिर से रीअरेंज करेंगे तो वापस यहीं पहुंचेंगे, बस स्टार्टिंग में यहाँ पर प्लस 40 लिखेंगे और यहाँ देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर -10t लिखेंगे और ये हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये अभी भी निगेटिव है, ठीक है। अब सबको एक तरफ कर लो, तो ये आ जाएगा देखो t यहाँ 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40, यही पहुंच रहा है वापस से, ये जो आखिरी वाला है देखते जाना, नहीं दिख रहा तो बता रहे। यहाँ से क्या आ जाएगा 5t स्क्वायर, ये 2 5 10 होता है ना। मेरे साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैंने क्या माना था, नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में कभी गलती से अपना कुछ ले लिया आपने तो उसका मतलब ये नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर हमेशा आएगा, लेकिन आपको बस तरीके से अपने कंपोनेंट को ढूंढना है कि कौन सा किधर है, तो कंफ्यूजन से कभी आंसर गलत नहीं होता। -10t और ये 40 इधर आ गया तो -40 इज इक्वल टू 0, 5 कॉमन लेंगे, t स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 2t माइनस 8, सेम आया कि नहीं आया, ये वाला सेम आ गया, तो आंसर मेरा भी सेम आने वाला है, चाहे साइन कन्वेंशन कुछ भी ले लो, आंसर सही ही आता है, ठीक है। लेकिन वो इजी करने के लिए होता है कि हमेशा आप अपने हिसाब से मानो, ठीक है। इन्होंने ऐसे किया लेकिन ये करने से आसान हो गया, देखो 3 लाइन में, ठीक है। ये है आपका सॉल्यूशन। चलो आगे बढ़े, ये फॉर्मूला भी याद रखना, ये काम आएगा जब यही क्वेश्चन को हाइट के फॉर्म में करते हैं तो ये यूज कर लेना, फटाक से आंसर आ जाएगा। यूज करने से क्या फायदा होगा, देखो करके दिखाएं, अगर मैंने क्वेश्चन बदल दिया, इसी क्वेश्चन को नया क्वेश्चन बना लेते हैं, मैंने यहाँ टाइम के साथ समझ एंड फाइंड द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया h max, ठीक है। तो h max क्या हो जाएगा, आपको अभी फॉर्मूला पता है, h max इज इक्वल टू कैपिटल H बिल्डिंग की हाइट प्लस h1। मेरे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, h को लिखा है स्मॉल h, तो मैं स्मॉल h लिखूंगा, ठीक है। स्मॉल h की वैल्यू पता है 40, ऑलरेडी पता है ना हम लोग को, कितनी है 40 प्लस h1 निकाल लेंगे तो u कितना था 10, मतलब 100 अपॉन 2 into 10,
है ना, एक 10 तो कट गया, तो मतलब आंसर कितना है 5, कितना आ गया 45, एक लाइन में हो जाएगा यार, जरूरत क्या है इतना दिमाग लगाने। ठीक है, क्या हुआ, नहीं आया पक्का? चल भाई बता, सही है पक्का? कैसे किया हमने, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज किया? वो कहाँ से आया? ये तो गलत बात है ना, चीटिंग कर ली। ये आया था जब हमने वर्टिकली अपवर्ड मोशन पढ़ा था, वो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, सही है, 45 मीटर आंसर है इसका। तो ये क्वेश्चन बना के लिख लेना, ये एक एडिशनल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट पूछेगा तो ऐसे डायरेक्टली निकाल लेंगे 2 लाइन में। समझ में आ गया? नहीं आया ना तुमको? चले आगे बढ़े। तो ये एक क्वेश्चन ही 2 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। नेक्स्ट करते हैं, ये क्वेश्चन करो, इसमें दिमाग लगाओ सारा, जितना दिमाग है इसमें सब लग जाएगा जितना आपका दिमाग है, क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पहले दे दिया, लेकिन आपको कंपोनेंट तो सिखा दिया था, वेक्टर आपको पहले ही सिखा दिया है मैंने, तो थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे। नहीं कुछ आता है तो पाइथागोरस तो जिंदाबाद है यार। पाइथागोरस तो ऐसी चीज है जो कुछ नहीं लग रहा है तो वो लग जाएगा, है ना। अगर कहीं राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो पाइथागोरस तो जिंदाबाद है ही, कुछ नहीं आता तो उससे आंसर आ ही जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी s हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी h होगी। मैंने आपकी हेल्प भी करी है, ये थीटा दिया हुआ पाइथागोरस दिखने लगे इसलिए। क्वेश्चन तो पढ़ लो। अब लॉग साइड डाउन अ स्मूथ, मतलब यहाँ ये स्मूथ बोल दिया, मतलब फ्रिक्शन जीरो, फ्रिक्शन जीरो मतलब कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। ठीक है, when released from the top while another falls freely from the same point, मतलब यहीं पर एक पागल आदमी खड़ा है ना, उसके पास 2 ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक उसने यहां से छोड़ दिया और एक ब्लॉक यहां से छोड़ दिया। ठीक है, एच पे खड़ा था, उसके पास 2 ऑप्शन थे, दोनों हाथ में जो लोड है, उसने थक गए हम, बहुत हो गया, अब इसको यहां से निपटा देंगे और इसको इधर छोड़ देंगे, जहां जाएगा जाएगा। तो यहां से जब ये ड्रॉप करेगा तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, डिसेंड हो रहा है ना। ये क्या है, फ्री फॉल। ये कैसा मोशन है, फ्री फॉल, मतलब इसके ऊपर नेट जो फोर्स लग रहा है वो रोटेशनल है। ये कैसा मोशन हो रहा है, ये स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, लेकिन कॉज अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। इसके ऊपर एक ही तो बल लग रहा है, लेकिन अब ये टोटल नहीं रहा, सिर्फ कंपोनेंट के फॉर्म में लग रहा है। कैसे, देखो ये ब्लॉक है, इसके ऊपर ये लग गया mg। ठीक है, ध्यान से देखना, एक चीज सिखा देंगे यहाँ पर, mg है, लेकिन जो स्लाइडिंग हो रहा है, अगर देखा जाए, हम लोग ने बचपन से पढ़ा है, 9th क्लास में सबसे पहली बार पढ़ा था कि ट्रांसलेशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन जब होता है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो इसको देख के समझ में आता है कि जो फोर्स लग रहा होगा वो इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, तभी ये आगे की तरफ स्लाइड हो रहा है। नहीं तो देखा जाए तो mg तो नीचे लग रहा है, इसको तो इस प्लेन को तोड़ते हुए नीचे जाना चाहिए ना, ऐसा हो कहां रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है बड़े भाई, कि ये जो सरफेस है ये भी एक बल लगाते हैं, कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि कैंसिल आउट कर रहा है mg के कुछ हिस्सों को। देखो ध्यान से, तो mg एक एंगल पे लग रहा है, यहां से देखो, अगर देखा जाए नॉर्मल क्या होता है, ये सब आगे का है, लेकिन आपको बता दें परपेंडिकुलर फोर्स कहते हैं, जो सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है जब उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया। तो इसका मतलब है कि अगर mg को कैंसिल करना था तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स चाहिए था ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इतना डिटेल हो जाएगा तो पागल वागल ना हो जाए हम सब, है ना, और फिर हम घूम रहे हैं कि ये सब क्या पढ़ लिया। तो आसान भाषा जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। चलो, हमने कुछ बताया नहीं, आपने कुछ सुना नहीं, कुछ हुआ नहीं, देखना सब आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग सिर्फ 2 चीजें सीख रहे हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स समझ में आ रहा है, अब ये फोर्स होगा कितना वो निकाल, अगर वो पता चल जाता तो थोड़ा इमेजिनेशन क्लियर हो जाती, इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि इस क्वेश्चन में कोई खास जरूरत नहीं है, इसको करना हो तो पाइथागोरस से 1 मिनट में हो जाएगा, लेकिन आप सीख जाओगे यहीं पर, इसलिए बता रहा हूं। देखो सीखो, हम लोग ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैंने इसके पहले एक लाइन बना ली, क्यों बनाई, ताकि तुम्हें ट्रायंगल दिख जाए। ठीक है, ताकि तुम्हें इस लाइन का एंगल दिखने लगे और मुझे फिर आसानी हो आपको पढ़ाने में। अगर ये 90 डिग्री है, क्योंकि होगा ही, परपेंडिकुलर है ये, है ना, तो यहाँ पर एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 माइनस, होगा कि नहीं होगा भाई साहब। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ये फोर्स की लाइन है,
और ये क्या है, इस प्लेन के पैरेलल है कि नहीं है? मतलब ये जो काली वाली लाइन है और ये पीली वाली लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। इसको पीछे खींचते हैं तो ये वाली जो लाइन बनाई वो भी पैरेलल है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो मैंने mg की लाइन बनाई क्या वो जो परपेंडिकुलर लाइन बनाई उसके पैरेलल है? आंसर इज यस। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है बेटा, ठीक है। देखना तो इसका मतलब यहां पर जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर है ना? तो अगर मैंने सरफेस के परपेंडिकुलर ये खींची और इसी को पीछे खींच दिया, इसी को पीछे खींच दिया, तो ये टोटल एंगल जो ये वाली लाइन है और इसके बीच में 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? नजरें स्क्रीन पे रखो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चलो ये टोटल एंगल कितना है, 90, और उसमें से 90 में थीटा घटा देंगे, बचेगा क्या यहाँ पर, थीटा बचेगा। बचेगा भाई साहब, तुम बताओ, नहीं बचेगा? हाँ समझ रहे हैं, हमें सब पता रहता भाई। ये है एक दो लाइन, ठीक। ये कौन सी लाइन है, लाइन का नाम कर देते हैं, ये O हो गया, ये A हो गया, तो ये O और A हो गया, ये S हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस लाइन को पकड़ो, ये 90 डिग्री पे है, ये एंगल कितना है, 90। इसमें से तीसरी लाइन एक है, वो वैसे सीधी होनी चाहिए थोड़ी, कहाँ गया, भाग जाता है यार। mg भी है इसमें, है ना, इसमें एक mg है, ये mg है, दिख रहा है तुमको फिगर में। और मैंने बता दिया यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, 90 माइनस, तो ये एंगल कितना होगा बताओ। छोड़, चुप रहे भाई, बता नहीं। टोटल 90 है, 90 में से एक और उसका एक हिस्सा कितना है, उसको घटा देंगे अगर, तो बच क्या रहा है बेटा, बता, थीटा ही तो बच रहा है ना, मतलब बचा हुआ एंगल कितना होगा, थीटा होगा ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो देखो, फिर इसका मतलब है अगर इस mg वाली लाइन को पीछे खींच देंगे, उसके जस्ट अपोजिट एंगल मिल जाएगा, लाइन मिल जाएगी, और ये क्या है, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं इसको शायद, है ना। तो इसका मतलब है ये लाइन अगर पीछे खींच दी और ये खींच दी तो यहाँ पर एंगल मिल जाएगा हमें थीटा। इतना क्यों कर रहे हैं, इतना इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आने लगे कि mg को कौन काट रहा है। तो यहाँ से इतनी मेहनत करने के बाद अब उन लोगों को समझ में आया कि एंगल कैसे देखा जाता है, ठीक है। तो भाई साहब अगर इतना समझ में आया आपको तो सीखो। तो यहां से अगर हम देखेंगे ये बन जाएगा n cos थीटा, है ना। तो ये टोटल n नहीं है, इसका एक हिस्सा है, और एक हिस्सा किधर होगा, n sin थीटा, ठीक है। n sin थीटा कहां होगा, इसके परपेंडिकुलर, है ना, n sin थीटा। इसी प्रकार से mg cos थीटा इधर होगा तो mg sin थीटा कहां जाएगा, यही तो होगा ना, कि ये नहीं होगा। अगर इसमें कंफ्यूजन है तुरंत पूछो मुझसे, इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारे लिए। देखो कैसे सीखना सीखो। यहाँ पे देखो mg का एक कंपोनेंट इधर गया, जब एंगल को बंद करेंगे तो क्या मिलेगा, cos, और जब ओपन करेंगे तो मिलेगा sin। तो याद रखना जब बंद किए तो कहां पहुंच रहे थे, यहाँ लाइन बनी थी, आकांक्षा ध्यान से देखना, ये लाइन बनाई थी ना मैंने, और यहाँ पर ये mg बनाई थी, तुमने ही बताया मुझे ये थीटा होगा, बताया था ना। तो ये वाली लाइन जो OA वाली लाइन है, यहाँ पर क्या मिला, mg cos, तो इसके परपेंडिकुलर क्या मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। इतनी मेहनत हम लोग ने पता है क्यों करी, ये जानने के लिए स्लाइड क्यों कर रहा है, कौन करवा रहा है स्लाइड, ये भाई साहब करवा रहे हैं। mg sin थीटा नहीं करा रहा है, mg sin थीटा करवा रहा है, ठीक है। mg क्या है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का एक ऐसा हिस्सा है जो कि इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, इसीलिए ये नीचे आ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हो रहा है। ये समझाने के लिए मैंने ये पढ़ाया आपको, जबकि ये सेकंड चैप्टर में दोबारा पढ़ाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। ये मैंने इसलिए सिखाया ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा थोड़ा आता रहे। अब तो हम इसको सॉल्व करते हैं, एकदम आसान है, ये एक लाइन का आएगा, लेकिन इसका लगा देंगे पाइथागोरस, वो तो है ही बेचारा, है ना, हमेशा काम आएगा। क्या करेंगे पाइथागोरस के हिसाब से, ये हाइट बता, देखो थीटा के सामने 90 90, अब यहाँ से ये वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया तुम्हारा हाइपोटेनस, ये क्या हो गया, बेस, ठीक। साइन थीटा के लिए क्या चाहिए बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोई दिक्कत, रिलेशंस बना लो, हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को चाहिए अगर s, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h अपॉन साइन ऑफ थीटा।
कह रहे हैं दोनों में से पहले कौन स्ट्राइक करेगा, तो पहले क्या निकालना होगा बताओ, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। mg sin थीटा से तुमने क्या सीखा कि जो आपका कंपोनेंट होगा अलोंग द मोशन ऑफ स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट विल बी g sin थीटा। नहीं पच रहा क्या बेटा, नहीं आया ना, चलो कोई बात नहीं, चलो भाई ठीक है, फिर से थोड़ी मेहनत करते हैं, थोड़ी करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे इस बार। नीचे क्या है, यही तो फोर्स है तुम्हारा, इधर ही क्या लगेगा g, तो जैसे mg को किया था हमने तो ये कहा था यहाँ पर, इसका मतलब ये g cos थीटा बनेगा और यहाँ क्या बनेगा जी sin थीटा। आ गया तुमको इस बार समझ में आया, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में ही हमेशा एक्सीलरेशन होता है। तो जैसे फोर्स को हमने किया था, ब्रेक किया था, वैसे ही फिर से हम करेंगे एक्टिविटी तो सेम चीज मिलेगी। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी फोर्स निकाल लिया तो हमें एक्सीलरेशन भी मिल गया g sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर स्लाइडिंग के लिए एक्सीलरेशन क्या लोगे g sin थीटा, और फ्री फॉल के लिए g, फ्री फॉल के लिए क्या लोगे g करो फिर। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 2h की जगह क्या आ जाएगा s अपॉन, यहाँ क्या आएगा a की जगह क्या लिखेंगे g sin, ये सब डेरिवेशन करवा चुका हूं बेटा, ये फॉर्मूले से डायरेक्टली लिख रहा हूं, सब डेरिवेशन कराया मैंने। ठीक, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी, h upon g sin। सर ये तो sin, हाँ तो साइन थीटा बाहर आ जाएगा ना। g sin स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया बताओ, 1 अपॉन साइन थीटा इनटू अंडर रूट 2h by g। अरे ये क्या, ये तो आपका फ्री फॉल के केस में होगा, फ्री फॉल के केस में टाइम फॉर फ्री फॉल क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू, अगर आप लोगों को हवा उड़ रही है तो सुनो ध्यान से, ये डेरिवेशन किया हम लोग ने पीछे टॉपिक में है, उसमें हम लोग निकाला टाइम कितना लगता है, तो उसका एक फॉर्मूला बना 2 इंटू, अब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फ्री फॉल केस में डिस्प्लेसमेंट क्या, ये h ही तो है अपॉन जो एक्सेलरेशन लग रहा है बॉडी के ऊपर, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2h अपॉन g ही तो आएगा बेटा। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, s हो रहा है, और एक्सेलरेशन कितना लग रहा था g sin थीटा, तो मैंने यही सेम फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट कर दी, 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है s अपॉन एक्सेलरेशन कितना है g sin थीटा। अब मैंने जब देखा मुझे रिलेशन निकालना है दोनों में, इसमें और इसमें, पूछ तो रहे हैं ना कौन सा लिया, तो मैं पता चल जाएगा कौन सा जो बड़ा होगा उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, जो छोटा होगा उसमें कम टाइम लग रहा है ना। तो हमारा एम क्वेश्चन क्या है, पहले वो पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये TF ही तो है, तो मैंने यहाँ से डायरेक्टली लिख देना है 1 अपॉन साइन थीटा इनटू TF, टाइम ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, अब वेलोसिटी निकालो, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 2g s, ये भी डिराइव किया हुआ है, 2gs होगा कि 2g sin थीटा होगा, 2gh। पता नहीं क्यों ये लड़की हमेशा गलती बताती है, वैसे सही करती है सारे, और वैसे कभी कभी जब है एकदम अलग ही हो जाती है। बेटा यहाँ पर एक्सेलरेशन तो होगा स्लाइडिंग वाला ही ना, दैट इज g sin थीटा, हमने डिराइव किया हुआ इतनी मेहनत से, ये हो जाएगा g sin थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, अब क्या लोगे, कितना आएगी वैल्यू, s की वैल्यू कितनी है h अपॉन, अब ये sin थीटा कट जाएगा, तो आंसर तुम्हारा 2gh आ रहा है, कितना आ रहा है, अच्छा वेलोसिटी। अब हमने क्या निकाल लिया बेटा, ये जो है फाइनल जब टचडाउन होगा तो किस वेलोसिटी से वो हिट करेगा, क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है ना। अब इसी प्रकार से तुम इसको ड्राइव करो, आंसर तुम्हें 2gh ही मिलेगा, करके देख लो। अरे यही हो जाएगा ना, 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पर एक्सेलरेशन कितना है, विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि कैसे पता चलेगा कि स्लाइडिंग मोशन में टाइम ज्यादा लगा कि फ्री फॉल में ज्यादा टाइम लगा। वो डिपेंड करता है थीटा पे, वो किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। जैसे थीटा इंक्रीज करता है साइन थीटा इंक्रीज करता है, अगर साइन थीटा लेस देन, यहाँ पे सिंपल एक मैथ है यहाँ पे लग रही है, इफ
साइन थीटा इज लेस देन 1, अगर वो लेस देन 1 होगा तो टी एफ इज लेस देन टी एस। एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तुम लोग, मुझे पता है, चेहरे दिख रहे हैं तुम लोग के। देखो इधर देखो, तुम लोग सारा उम्मीद नहीं कर रहे हैं, देखो इधर साइन थीटा डेसिमल में आ गया, मान ले 0.5 आ गया, ठीक, 1/2 आ गया, और ये 0.5। खुद तुम बताओ जब ये 0.5 आएगा तो ये देखो 1/2 के फॉर्म में लिखोगे, और फिर 2 कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में ना, तो ये डिक्रीज करने के बजाय पूरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और जब इंक्रीज हो जाएगी तो मतलब इसका टाइम बढ़ गया। टाइम बढ़ता है तो ऑब्जेक्ट का मोशन स्लो हो गया है ना, तो इसका मतलब है कौन पहले गिरेगा, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है ना अर्लियर, तो कौन आएगा नीचे, फ्री फॉल वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब साइन थीटा इंक्रीज कर जाएगा 1 से तब आपका नुकसान होगा, तब फिर आपका स्लाइडिंग वाला क्या होगा, जल्दी पहुंचेगा और फ्री फॉल लेट्स। ठीक है, लिख लो इसको। हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ फायदा हो गई तुम्हारा कि ये देखो कि कैसे भी आप रिलीज करो ऑब्जेक्ट को, जो वेलोसिटी होगी सरफेस को टच करने की वो सेम होगी। ये चीज आपने सीख ली। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके और अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, थोड़ा स्लो है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेम स्पीड। मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ये सेकंड वाला पार्ट था और ये फर्स्ट पार्ट। ठीक है, डन, आकांक्षा डन। हाँ भाई पीछे, कोई दिक्कत? सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि फॉर ब्लॉक ए हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू mgh करेंगे। और mgh क्यों? अच्छा तुम चली गए वर्क एनर्जी पावर में। चुपचाप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो, मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं हम लोग। जो नॉलेज है नहीं अभी उसके बारे में बात क्यों करें, जब आएगा तब पढ़ेंगे। ऐसे तो करने के बहुत तरीके हैं। हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्यों सिखाया सब इतना, सिर्फ आपको ये जी साइन थीटा में दिक्कत ना आए। कम से कम आप जी साइन थीटा समझ में तो आएगा कि जी साइन थीटा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन देखो। A juggler throws ball into air. He throws one ball whenever the previous one is at its highest point. तो मतलब पहली बॉल अगर जो रिलीज हो रही है, जब आपका ये देखिए ये मान लेते हैं क्या है, मैक्सिमम हाइट पर है, तब ये क्या करेगा, दूसरी रिलीज करेगा। यही तो है, इतना समझ में आया कि एक बॉल फेंकी, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया तब हमने दूसरी बॉल भी फेंक दी। ठीक है, आगे क्या है, हाउ हाई डू द बॉल राइज इफ ही थ्रोज बॉल्स ईच सेकंड। हर सेकंड अगर वो फेंकने लगे बॉल को तो कितने हाई तक जाएगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लेनी है, g लेनी है। तो पहले इमेजिन करो, बनाओ, एक केस सॉल्व करके देखो। है सिंपल ही, दिखने बड़ा डरावना है लेकिन हर एक सेकंड पे फेंक रहा है। अगर मैं कह रहा हूं, इधर देखो बेटा, अगर मैं कह रहा हूं इधर देखो, कितनी बॉल, क्वेश्चन ने कितनी बताया, हमें ऑलरेडी क्वांटिटी ऑफ बॉल दे दिया, टोटल नंबर बॉल कितनी है n, और बोल रहा है n बॉल्स को एक सेकंड में फेंक रहा है, मतलब बड़ी हाई स्पीड रही होगी भाई साहब की। ठीक है, तो एक बॉल को थ्रो करने में जो टाइम लगेगा वो 1/n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे n बॉल्स 1 सेकंड में, देखो ऐसे देखो ना, n बॉल्स, अरे ये l है भाई, ठीक, n बॉल्स फेंकने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड। ठीक है, कितना टाइम, 1 सेकंड। ठीक, तो एक बॉल को फेंकने में कितना लगेगा, 1/n सेकंड। ऐसे लिख लिया अगर नहीं आता है तो। ठीक है, निकालने का एक तरीका होता है। तो तुम्हें ये पता है कि जब वो बॉल रिलीज करेगा उसकी कंडीशन क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जब पहली बॉल आपकी हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तभी दूसरी बॉल रिलीज करेगा। और वो बात अलग है कि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि वो 1/n सेकंड में कर ले रहा है ये चीज। अब करो, मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया, ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम। ठीक है, मैंने आपको मेन चीज बता दी, अब तो कर लो यार। सर Hmax वाला फॉर्मूला रहेगा, लगा लो। तो Hmax वाला फॉर्मूला क्या क्या लगेगा इसमें, क्या वो तुम H प्लस करोगी बेटा, यही इंपॉर्टेंट है, केस बाय केस पढ़ना है ना। ये तो सिंपल वर्टिकल अपवर्ड मोशन है,
तुम बिल्डिंग पे चढ़ गई, वहां एच मैक्स देखा था, तो मतलब यही रट्टाफिकेशन है, इसी से मुझे दिक्कत है। आपको समझने पे फोकस करना है, नहीं तो फिजिक्स भूल जाओ। तुमने एच मैक्स वहां देख लिया उस फॉर्मूले में, अब तुम सोच रही वही एच मैक्स हर जगह लग जाएगा। तो उसके पहले एक केस बना था, एक फिगर बना था, उसकी कंडीशन पढ़ाई थी, फिर वो बोला था कि इस पर्टिकुलर कंडीशन की मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होगा। अब तुम वो कंडीशन यहाँ मैच कर रही है क्या? बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, डांट खाने का काम करते हैं यार ये सब बच्चे। अरे असेंट और डिसेंट देख लो ना, कितने गधे हो। उधर देखो, मैं बता रहा हूँ, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, इससे टाइम नहीं लगता इस क्वेश्चन में। बस आप लोगों को वेरिएबल के फॉर्म में देख के डर लगता है, कंसेप्ट पे ध्यान दो। हाँ, जीरो होगी तो उल्टा करके कर सकती हो, तो तुम्हें दूसरा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वैसे कर सकती हो तुम, ठीक है। या फिर तुम इससे भी s ut प्लस हाफ t स्क्वायर में प्रॉब्लम है, u की वैल्यू आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो वो अननोन के पीछे क्यों भागना है, उसी इक्वेशन को मैं यूज करना सिखा रहा हूँ। बस आपको ये जानना है कि h max निकालना है ना, h max मतलब ये हाइट निकालनी है ना, तो यार नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊपर से नीचे भी तो उतना ही आएंगे। तो ये दिमाग में क्यों नहीं गया तुम्हारे? यही करके 3 क्वेश्चन कराए मैंने। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है सर, स्टार्टिंग पॉइंट बताए मैं क्या लूंगा, मैं फ्री फॉल वाला ले लूंगा। मेरे को h max चाहिए, h max ही चाहिए भाई साहब। तो इससे फायदा क्या हुआ कि मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मुझे u की वैल्यू 0 मिल गई यार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, h max इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो वहां पर g तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये डायरेक्शन नीचे ही तो आना है अपने को, पॉजिटिव। तो यहाँ आ जाएगा, सीधे आ जाएगा हाफ gt स्क्वायर। यार फार्मी खत्म, t की वैल्यू पता है मुझे, t की वैल्यू कितनी है ये मैंने पहले ही बता दिया यार, सीधे आंसर आ चुका है। क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू जी इंटू 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर, तो g अपॉन 2n स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट आपके दिख जाएंगे कितना आता है। और इसमें 2-3 चीजें सीखी आपने, इसका कैसे खेलना है, आपको कैसे n 1/n सेकंड निकालना है, फिर आपको ये दिखा कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है। देखिए क्वेश्चन का अप्रोच देखिए, हमेशा यही दिखेगा तुम्हें, लेकिन देखना क्या था, ठीक है। तो वो असेंट और डिसेंट क्यों पढ़ाया, इसीलिए तो पढ़ाया था, है ना, यही तो बताना था। टाइम ऑफ एसेंट के फॉर्मूले से हाँ, उससे भी निकल जाएगा। सर इसको v इक्वल टू u प्लस 80 तो क्यों करना है, लेकिन चलो v 0 हो गया, u और फिर तुम्हारा u इक्वल टू माइनस gt आ जाएगा, फिर तुम उठा के उसको फिर यहाँ पुट करोगी तो आंसर घूम फिर के वहीं पहुंचेगा। इतना लंबा क्यों करना है, हमें फॉर्मूलेज हमारे पास कई होते हैं, हमें सबसे छोटा चाहिए सोल्यूशन, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। चीजों को आसान बनाना है, कठिन नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ ब्रिज विद, अब देखो, अब यहाँ लगाओ अपना दिमाग, देखो पहले होता था ब्रिज, मेरे दिमाग में तुरंत केस नंबर 3 आ गया, ब्रिज बोल दिया ना, मतलब मैं ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पर रहूंगा, तो केस नंबर कौन सा हो गया, 3 वाला, उसमें एक बिल्डिंग थी, ब्रिज है विद एन इनिशियल वेलोसिटी। याद रखिएगा क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही तुरंत आपके दिमाग में केस स्टडी दिमाग में चलनी चाहिए, अगर आपको सीखना है फिजिक्स। तो लाइन पढ़ी, ब्रिज देखा, क्लियर हो गया कि हाँ भाई यहाँ से ही होगा कुछ, ठीक। आगे ऑलरेडी दिया है इनिशियल, तो u भी इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि ऊपर की तरफ फेंकना है, नीचे फेंकेंगे तो ही तो होगा, ठीक है। और यहाँ तो ऊपर है, क्वेश्चन में मजा तब होता जब ये डाउनवर्ड होता, ये तो आसान क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। इसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला मिल जाएगा, डाउनवर्ड वाले में केस में दिमाग लगाना है। इट स्ट्राइक्स द वाटर आफ्टर 2 सेकंड, ठीक है। तो मतलब मेरा ग्राउंड लेवल क्या है, जहां पर ये वाटर है, ये मेरा रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है। और अपन कहाँ है, एक हाइट पर है। अब हाइट में फिर से वैसे ही बनाऊंगा जैसे बनाता हूँ। ये हो गया मेरा ब्रिज, यहाँ खड़े हैं चंदन लाल, है ना, ये खड़े हैं, ये भाई साहब, चलिए। तो इन्होंने आपको अपवर्ड देख दिया, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, पहले ऊपर जाएगा, उसकी u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 4.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बॉस। मतलब यहाँ से ऊपर जाना है, फिर वहां से नीचे आना, ठीक है। ये हो गया फिगर। If acceleration due to gravity is 9, अब यहाँ पे देखो खेल दिया, यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 बोला है, तो 9.8 ही करना, थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। कहते हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज, तो आपको इसमें पता है h max की जगह h पूछ दिया आपसे, ठीक है। और आपको क्या बोल रहे हैं कि टाइम बता दिया आपको, t कितना है 2 सेकेंड, ठीक है।
जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हैं। विथ व्हाट वेलोसिटी डज द पेबल स्ट्राइक, तो आपको फाइनल वेलोसिटी भी निकालनी है, ये भी निकालना है, है ना। ये लो सारा फिगर बना दिया, सारा आपको अननोन बता दिया, अब तो कर लो। अब क्या करोगे, जो मैंने सिखाया था अपन को किधर जाना है, नीचे, नीचे वाली डायरेक्शन क्या होगी, बस सर यार टाइम 2 सेकंड आएगा। बेटा गिवन है 2 सेकंड, अरे यार ये 2 सेकंड गिवन है। इतनी तेज भाग नहीं रहा है बेट की तरह, ये भी नहीं देखना है, लिखा हुआ है। जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत ही याद रखना बेटा। वो पीछे दो बॉटल रखी है, एक बॉटल पास कर दो। सर ठंडा पानी ये है ठंडा। हाइट निकालनी है 9.8। तो बेटा ये देखो, अगर किसी को नहीं आ रहा, देखो ये इस रेफरेंस है, ठीक है, इस रेफरेंस से हाइट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम अपना जो साइन कन्वेंशन के हिसाब से पुट करेंगे, s की जगह क्या आ जाएगा h, u क्या आ जाएगा, देखो u क्या है ऊपर ना, और ये हमारा डायरेक्शन क्या है नेगेटिव, तो ये जाएगा -4.9, और t कितना है 2, प्लस रहेगा, हाँ प्लस रहेगा क्योंकि नीचे की तरफ g लगता है और नीचे की तरफ ही हमारा क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो प्लस हाफ 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करके एक बार काट देंगे। सबसे कम आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। 2 देखो कॉमन हो रहा है, निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 कॉमन लेके बाहर ले लिया, कभी भी कट पिट होगा नहीं मेरे कैलकुलेशन में। प्लस ये देखो कितना आसान हो गया। अब बताओ तुम काटोगे वो अच्छा है कि ऐसे अच्छा है, तो करके बताइए आंसर। 9.8 मीटर है। और नेक्स्ट आपको एक और चीज निकालनी है इसमें, फाइनल वेलोसिटी। ये आ जाएगा सॉल्व करके 9.8 मीटर। कितना आसान है ये क्वेश्चन, देखो दिखने में डरावने होते हैं और क्वेश्चन में दम ही नहीं है। v कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, यस यस यस। तो v इज इक्वल टू u प्लस, u तो नेगेटिव है तो माइनस कर दें, माइनस u प्लस gt। तो आकांक्षा ये समझ में आ रहा, माइनस क्यों किया, तुम पढ़ नहीं रही आज, क्या हो गया, कोई दिक्कत पूछो, डाउट पूछो। क्योंकि सर हमने नीचे मान लिया पॉजिटिव, अपने को कहां जाना था नीचे, और u कहां है देखो ऊपर की तरफ, तो वो क्या हो गया नेगेटिव, ठीक है। -4.9 प्लस 9.8 इंटू 2। इसके पहले का तुम्हें समझ में आया आकांक्षा, ये वाला आ गया, पूछ लेना कोई दिक्कत हो तो। अब ये तो कर लेंगे, इस बार 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, 4.9 थोड़ा ना फैक्टर होता है, तो पूरा करना पड़ेगा। कितना आएगा आंसर, गलत कैसे हो गया, 2 8 16 होता है, 2 9 18 होता है, 19 हो जाएगा, 19.6 9.6 आएगा, और फिर यहाँ 4.9 है माइनस, हाँ सही है ना। तो 19.6 माइनस 4.9 करो, 6 बहुत छोटा होता है 9 से, हाँ 14.7, ठीक है, 14.7 मीटर पर सेकेंड। डन। नहीं बहुत हो, अभी इसको 16 कर दे 24 चल रहा है, तो ज्यादा यही कंप्लेन करती है, खत्म होगी इसकी। चलिए नेक्स्ट करें, डन हो गया सबका। चलो देखो, a particle is thrown vertically upward from the surface of the earth, let TP be the time taken by the particle to travel
from a point P above the earth to its highest point and back to the point. क्वेश्चन समझना है पहले, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, सरफेस से, ठीक है, और इसके बाद एक बीच में पॉइंट है जिस जहां से जो आपका पॉइंट P है, देखिए TP be the time taken by the particle to travel from a point P, ये हो गया पॉइंट P से जो लगा टाइम, इसके बाद वाला टाइम दिया हुआ है, ठीक है, above the earth to its highest point, तो यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक, ये हो गया जरा हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, और ये इंटरवल ऑफ टाइम कितना है, TP, क्या है, TP, तो इसका ये वापस भी नीचे आएगा। मोशन समझ में आया, मोशन आया समझ में बेटा, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं एक बार तुम्हारे लिए। पार्टिकल है, इसको ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, अर्थ से थ्रो कर रहे हैं, ये बता रहा है, तो उसका कह रहा है कि जो टाइम लग रहा है TP लग रहा है कहां से, by the particle to travel from a point P, तो इस above the earth एक पॉइंट P मान लिया, वहां से मैक्सिमम हाइट तक उसको कितना टाइम लग रहा है, TP, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि TP पूरा टाइम नहीं है, बीच का टाइम है वो। उसके बाद कह रहे हैं कि बताइए हाईएस्ट पॉइंट की जैसे क्या, सिमिलरली लेट TQ be the time, तो कह रहे इसी प्रकार TQ हम टाइम ले रहे हैं by the particle to travel from another point Q above the earth to its highest point and back to the same point Q। अब क्या करें, एक और पॉइंट लो, तो हमने यहाँ लो भाई Q भी ले लिया, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ये अर्थ के ऊपर है, ये नीचे भी हो सकता है ऊपर हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, कह रहे हैं Q और पॉइंट है, अब उसमें जो टाइम लग रहा है वो TQ लग रहा है, लेकिन इसको पढ़ना, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल फ्रॉम अनदर पॉइंट Q above the earth to its highest point and back to the same point, मतलब यहां से हाईएस्ट और यहीं तक, मतलब ये वो टाइम पॉइंट होगा जहां तक आने में उसको, मतलब Q से ऊपर जाता है H max तक, फिर वापस Q तक आता है, तो उस दौरान जो टाइम लगा वो कितना है, TQ, तो इसमें मैं एरो नहीं बना सकता क्योंकि वो एक बार का नहीं है ये, ठीक है, ये जा भी रहा है और आ भी रहा है, टोटल टाइम बता रहे हैं। आगे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज H, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल H, find the expression for acceleration due to gravity in terms of TP, TQ and H, तो आपको G निकालना है in term of TP, TQ and H, और ये क्वेश्चन है आपका AIBMP 2008, इसीलिए कहते हैं पहले के पेपर ज्यादा अच्छे। अब ऐसे क्वेश्चन कहाँ आ रहे, बस बड़ा ही है, दम नहीं है क्वेश्चन में, आपको समझना आना चाहिए और फिगर बनाना चाहिए, बस आधे ज्यादा प्रॉब्लम आपकी फिगर बनते ही सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अगर मेरा आप लोग ने अच्छे से मेरी बातों को समझा है और सुना है तो एक तो कर ही लोगे, चलो TP का इक्वेशन तो बना ही सकते हो, एक फॉर्मूला सिखाया था T का, क्या था, √2 हाँ, अभी तुम गलत बताती बेटा ना, तो 2H/G है ना, तो बहुत आसानी से यहाँ TP, क्योंकि TP कंप्लीट है, TQ कंप्लीट नहीं है, TQ थोड़ा कंफ्यूजिंग कर सकता है आपको, लेकिन आपको TP कंप्लीट दिख रहा है, कैसे, क्योंकि एक बार जाने का टाइम बता रहा है, तो वहां पर टाइम ऑफ असेंट दिख रहा है, ठीक है, तो फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, TP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अब यहां से हमें एक और नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो मैंने यहां पर ले लिया वेरिएबल, ये क्या है, H1, ये कहां से कहां तक है, Q से हाईएस्ट पॉइंट तक की जो हाइट है, देखो ना मैंने एक फ्रेम लिया है, ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट दैट इज H, फिर हमने QP के बीच में कैपिटल H, और Q से हाईएस्ट पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, H1। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे यार ये P से हाईएस्ट पॉइंट की क्या निकाली थी, हाइट निकाली थी, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले में पुट करनी, दैट इज क्या आ जाएगा बताओ, H1 प्लस कैपिटल, यही तो हो रहा है ना हाइट, और अपॉन क्या है, G, एक काम तो कर लोगे, क्या हो गया, क्या हो बताओ, कोई सवाल हो तुरंत पूछो फटाफट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा सवाल और दूसरा पॉइंट, ये भी आपको बताया है क्लास में, बहुत अच्छे से सिखाया है,
क्या सिखाया था, जब वर्टिकली अपवर्ड मोशन होता है तो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा। तो टोटल टाइम दिया हुआ है टी क्यू होगा, तो इसमें क्या ट्वाइस ऑफ टी असेंट फॉर क्यू टू मैक्सिमम हाइट कह सकता हूं। अब ये टी असेंट मैंने डिफाइन किया, ये क्यू पॉइंट से है क्योंकि एक टी असेंट तो हमने निकाल लिया, ये पी पॉइंट से था। अभी मैंने बोला क्यू से, आकांक्षा थोड़ी देर लिखो मत, अभी देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखो क्यू से ऊपर जाने में जो समय लगेगा उतना ही समय मैक्सिमम हाइट से कहां तक, अरे सर क्यू पॉइंट तक तो पता है, वहां तक आने में, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड मोशन क्या होता है, एक पॉइंट की बात होती है वहां पर, यहां से अपन ऊपर गए और फिर वापस आ गए, ये हो गया वर्टिकली अपवर्ड मोशन। जाते टाइम हमने अपना इनिशियल एक्सटर्नल फोर्स दिया था और आते टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे ले आ रहा है, ये पढ़ाया तुम्हें पक्का। तो इसका मतलब ये पूरा टाइम दिया हुआ है टी क्यू, तो टी क्यू क्या हो जाएगा, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 टाइम लगा, तो ये ट्वाइस ऑफ t1 होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जितना जाने में उतना ही आने में, तो t1 प्लस t1 2t1, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या करूंगा मैं, तो tq इज इक्वल टू, देखिएगा tq इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अब इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 कितना हाइट है h1 अपॉन, गलत है क्या, सही है, क्योंकि Q से मैक्सिमम हाइट कितनी ली है मैंने, h1। अब करो, अब TP और H के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश तुम्हें करनी है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो इक्वेशन नंबर 1 कैसा दिखेगा, TP स्क्वायर इज इक्वल टू 2h1 प्लस h अपॉन g, है ना, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक। और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, TQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 2h1 upon g, that is 8h1 upon g। क्या हो गया बेटा, कोई बात नहीं, क्या ही होगा बेचारे का, वो उसी का डॉक्टर बनना है ना, वो भी डॉक्टर होते हैं, बड़ा ही अच्छा काम करते हैं भाई, हर कोई अरे यार देखो तुम लोग समझते नहीं हो बात, ज्यादा समझना भी जरूरी नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती। गाँव है वहाँ पे चींटी खाई जाती। हाँ मैंने देखा था। बेटा ये कर लो, ये कर लो, ज्यादा अच्छा है। हम वही कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कभी कर रही है। देखो मैंने आपको 90% आंसर आपके आंखों के सामने है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे। अरे यहाँ एक 2 भी होगा, यहाँ एक 2 भी होगा, पूरी कहानी को दोबारा से पढ़ो। यहाँ पर ये एक लाइन बैक टू द पॉइंट P, जाना और वापस आना भाई साहब यहाँ पर भी है। देखो ये हमने ये अभी जस्ट ध्यान दिया, P above the earth to its highest point and
बैक टू द पॉइंट पी, बैक वाली बात, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। यहाँ जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 8h1 प्लस h अपॉन g। सही है? आकांक्षा क्लियर है? ये एक गलती हो गई थी मुझसे, यहाँ से मैंने बोला ऊपर जब पढ़ा इसको वापस से, तो ये बैक भी है, तो मतलब इसका मतलब हाईएस्ट से वापस आने का भी वही समय होगा। तो टोटल टाइम टीपी जोड़ के 2 टाइम्स ऑफ, आप उसमें मान लो t2 मान लो, हमने ये सॉल्व कर दिया ऑलरेडी, यहाँ 2 लगाना है, जाना और आना, ठीक है। तो ये अब देखो मैं कर रहा हूँ, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो टीपी स्क्वायर, क्योंकि बाहर 2 था तो स्क्वायर जगह 4 और रूट हटेगा तो 2 इंटू h1 प्लस कौन सा इसका कैपिटल H, ठीक है, ठीक है। और अपॉन में क्या है g, और इधर देखो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ नहीं था 8h1 अपॉन g। अब देखो यहाँ तुम्हें आंसर दिखेगा 8h1 प्लस 8h अपॉन g, विच इज एलसीएम स्प्लिट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक, ये कहां से आया? इस इक्वेशन से। इक्वेशन नंबर कौन सा माना था मैंने? कोई इक्वेशन नहीं माना, मान लो यार, ठीक है, 4 मान लो इसको, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 से अगर देखें तो यहाँ से आ जाएगा रिलेशन TP स्क्वायर इज इक्वल टू TQ स्क्वायर प्लस 8h अपॉन g। हमें g चाहिए था, ठीक, मैंने इसको इधर फेंक दिया, क्या जाएगा 8h अपॉन g इज इक्वल टू TP स्क्वायर माइनस TQ स्क्वायर, ठीक है। अब g को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया और इस पूरे को क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, तो g इज इक्वल टू 8h अपॉन TP स्क्वायर माइनस, और अगर आप चाहें इसको लीनियर फॉर्म में लिखना तो ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b इंटू a माइनस, तो इसको फाइनल एक और तरीके से लिख सकते हो tp प्लस eq इंटू tp माइनस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो अभी बता दीजिए, दोबारा बता देंगे, क्योंकि अब ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरी तरीके से हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस भी हो गया और खत्म हो गया। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन, ठीक है। अब एक बार और रिवीजन करते हैं, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है और अच्छे से आ जाएगा तो क्वेश्चन फॉर्मूले की तरह याद हो जाएगा। तो अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकली ऊपर तरफ फेंका, अर्थ से फेंक रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि ऊपर जाने के बाद किसी एक पॉइंट P पे पहुंचे जो कि अबव अर्थ था, पॉइंट P, ठीक। वहां से जो टाइम लगता है हाईएस्ट पॉइंट के लिए वो कितना है? हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में और वापस से उसी पॉइंट तक आने में कितना टाइम लग रहा है? TP। कैसे पता चला? पढ़ते हैं। लेट TP बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल फ्रॉम अ पॉइंट P अबव द अर्थ, अर्थ के ऊपर पाया जाने वाला कोई पॉइंट है, वहां से वो ट्रैवल कर रहा है टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट एंड बैक टू द पॉइंट P। अब मैं यही रुक गया था, मेरी यही गलती है, तो आप ये ना करें, इसलिए गया और फिर वापस आया। टोटल टाइम कितना है? टाइम ऑफ असेंड हो गया और डिसेंड, तो ऐड हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो TP इज इक्वल टू 2 इनटू, अब हमें असेंड का फॉर्मूला पता है, 2 इनटू टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? देखो यहां से जब हमने आगे क्वेश्चन को पढ़ा तो यहां h प्लस h1 मिला हमें, ठीक, अपॉन g कर दिया, ये इक्वेशन बन गया। आगे सिमिलरली इसी प्रकार एक और पॉइंट है Q, अब याद रखना, अब जो टाइम लग रहा है वो TQ लग रहा है, विद द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट Q, Q से जो टाइम लग रहा है वो कितना है? TQ above the earth and its high to its highest point and back to the same point। यहाँ लेकिन मैंने पढ़ लिया था, तो बैक मतलब Q से गया और Q पे वापस आ गया, तो टाइम कितना लगा? TQ, तो TQ जोड़ के जाएगा ट्वाइस ऑफ, मैंने यहाँ पर T1 माना हुआ है तो 2T1 ले लिया, फिर से सॉल्व किया तो इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन उसके आगे कहता है कि आपको क्या करना है? TP, TQ और कैपिटल H जो कि P और Q के बीच की दूरी है, इनके बीच में रिलेशन बना के आपको G का फॉर्मूला बनाना है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो हमने ये दो इक्वेशन बनाए, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों किया? रूट हटाना था, तो 2 बाहर था तो स्क्वायर हो गया 4 हो गया, रूट हटा तो अंदर एक रह गया 2, तो 4 2 से क्या होता है 8 h1 प्लस h अपॉन g आ गया हमारा TP की वैल्यू, जो कि हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है। फिर इसी तरीके से TQ का स्क्वायर किया बोथ साइड, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट हटेगा 2 into 4 क्या हो गया 8 h1 अपॉन g, वहां पर लिखा हुआ है। फिर हमने क्या किया, जब इसको एक्सपैंड किया, मतलब इस ब्रैकेट को ओपन किया, तो मुझे दिखा 8h1 प्लस 8h अपॉन g, मैंने एलसीएम को स्प्लिट किया तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? g से डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने ये पाया 8h1 अपॉन g तो TQ स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो मैंने वहां पर TQ स्क्वायर पुट कर दिया, तो मेरा इक्वेशन बन गया TP स्क्वायर इज इक्वल टू TQ स्क्वायर प्लस
8h/g, मुझे चाहिए था g, तो मैंने tp² को भेज दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां से इक्वेशन दिखने लगा 8h/g tp² t²। मुझे g चाहिए था न्यूमरेटर में, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया राइट हैंड साइड पे और उसको लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो मुझे मिल गया g 8h/tp² t²। फिर मैंने ध्यान से देखा तो मुझे एक आइडेंटिटी दिखी a² - b², जिसका फॉर्मूला होता है a + b * a - b। तो यहाँ पर a क्या था tp, तो tp + tq कर दिया और मल्टीप्लिकेशन में tp माइनस, और इस तरीके से मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये है, समझ में आ गया? आया? चलिए ठीक है, तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था मोशन मंडी में। अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में और पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन। ठीक है, और टॉपिक क्या होगा? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, वेक्टर मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, पहला टॉपिक उसमें वेक्टर होता है, लेकिन मैंने पहले ही पढ़ा दिया बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है।